नमस्कार। कांग्रेस आलाकमान के सामने मुसीबतों का अंबार है। कई राज्यों में कांग्रेस की राज्य इकाइयों में घमासान चल रहा है। वहां के सियासी छत्रप आमने सामने हैं। पंजाब में कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू बनाम अमरिंदर सिंह की जंग आप देख रहे हो, और राजस्थान में जो हालात हैं उसमें सचिन पायलट बनाम अशोक गहलोत की लड़ाई एक बार फिर से तेज हो सकती है। कारण इसके पीछे यही है कि पायलट के समर्थकों का कहना है कि उनसे जो वायदे आलाकमान की ओर से किए गए थे, खुद पायलट ने कहा है कि वो वायदे पूरे नहीं हो पाए हैं, और अब बीते कुछ दिनों से पायलट के समर्थकों का सब्र जो है वो टूटता दिख रहा है, नाराजगी बढ़ती दिख रही है। कांग्रेस आलाकमान को डर इस बात का जरूर है कि जिस तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, जितिन प्रसाद चले गए, तमाम नेता चले गए, उसी तरह कहीं सचिन पायलट भी पार्टी छोड़कर ना चले जाएं। कांग्रेस आलाकमान की इन तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर पायलट की बातें गहलोत, अशोक गहलोत मानते क्यों नहीं, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऐप भी आ गया सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए। सचिन पायलट कुछ दिनों पहले जब दिल्ली आए तो बताया गया कि उनकी बात प्रियंका गांधी वाड्रा से हुई, और प्रियंका गांधी ने उन्हें इस बात का भरोसा दिलाया कि अब उनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा, क्योंकि बीते कुछ दिनों से पायलट के समर्थक, चाहे हेमाराम चौधरी हो, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, और कुछ और विधायक उन्होंने, जैसे वेद प्रकाश सोलंकी हो, इन्होंने इस बात को मुखर रूप से कहना शुरू किया कि जो 2020 का जो प्रकरण था, जिसमें पायलट अपने समर्थक विधायकों के साथ गुड़गांव मानेसर में अब आ गए थे, तब जो वो सियासी उथल पुथल हुई थी, उस वक्त आलाकमान ने एक कमेटी बनाई थी और इस बात का भरोसा दिलाया था कि सचिन पायलट ने जो मांगे रखी हैं वो मांगे पूरी होंगी, उनको मुतमईन किया था। लेकिन अब खुद पायलट का कहना है कि ऐसा नहीं हुआ है। तो जब 10 महीने निकल गए हैं तो पायलट समर्थकों का सब्र जो है अब टूटता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पायलट के समर्थक कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, और इस बीच पायलट को कांग्रेस में गुजरात का इंचार्ज या पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाने की बात भी सामने आई। लेकिन ये खबरों में कहा गया कि पायलट इस बात को एंश्योर करना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि पहले उनके समर्थकों को गहलोत मंत्रिमंडल में, आयोगों में जगह दी जाए, फिट किया जाए। और इसके पीछे कारण यही है कि पायलट इस बात को कहते हैं कि 2013 में जो कांग्रेस रसातल में थी, जो कांग्रेस जमीन के नीचे, जिसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा था, 2018 में उसको लाने का काम जिन कांग्रेस के नेताओं ने किया है, उनको पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि इसके पीछे पायलट की सियासी महत्वाकांक्षा भी है। उनको भी पार्टी ने कम उम्र में उप मुख्यमंत्री बनाया, प्रदेश अध्यक्ष जैसा अहम ओहदा दिया, आला ओहदा दिया, और पायलट के पिता राजेश पायलट, उनका सियासत में एक बड़ा कद था, लोकप्रिय नेता थे, और वैसे ही सचिन पायलट भी काफी लोकप्रिय हैं। लेकिन जब वो बगावत हुई उस दौरान जुबानी जंग भी हुई, एक कमेटी भी बनी। अब जो बात है सामने वो ये कि इस कमेटी ने, यानी आलाकमान ने जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पाए, और अभी हाल ही में एक जो फॉर्मूला तैयार किया गया कि पायलट की नाराजगी इस तरह से दूर हो, इसमें प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन, जो वहां स्टेट के इंचार्ज हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, इन लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया, अशोक गहलोत सरकार को भेजा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि अशोक गहलोत उस फॉर्मूले से खुश नहीं है। उस फॉर्मूले में जो मांगे हैं पायलट की कि उनके समर्थकों को कैबिनेट में, मंत्रिमंडल में जगह दी जाए, संगठन में जगह दी जाए, सरकार के कुछ कॉरपोरेशन, निगमों, आयोगों में उनको जगह दी जाए, उससे खुश नहीं है गहलोत। और उन्होंने कहा है कि भाई डॉक्टर ने उनको ये एडवाइस किया है कि अगले 1 महीने तक उनके वहाँ काफ़ी स्टाफ में या सुरक्षा में लगे लोग कोरोना संक्रमित है, तो वो किसी से मिलजुल नहीं सकते। और इस सब से आलाकमान के पास ये मैसेज गया है कि भाई गहलोत उनके फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इस तरह की खबरें मीडिया में हैं, और अब आलाकमान परेशान है और वो चाहता है कि इस फॉर्मूले पर जल्द से जल्द काम हो। अगर इस फॉर्मूले पर काम नहीं होता है तो निश्चित रूप से सचिन पायलट को ये लगेगा कि
अब जब अशोक गहलोत इस फॉर्मूले को जो कांग्रेस के आलाकमान ने उनको भेजा है, इस फॉर्मूले को भी नहीं मान रहे, तो उनके समर्थकों का क्या होगा? ऐसे में उनके लिए भी परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जो सचिन पायलट का जो कद था, जो उनके पास बड़े पद थे, उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन बीते 10 महीनों से कुछ नहीं है, और भी जो उनके तमाम समर्थक थे वो लोग भी परेशान हैं। और ऐसे में जो पायलट के समर्थक हैं उनकी अपनी एक रणनीति है कि अगर गहलोत हमारी बात नहीं सुनते, केंद्रीय नेतृत्व तो हमारी बात नहीं सुनता, तो आगे क्या किया जाना चाहिए। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर, विशेषकर ट्विटर पर और फेसबुक पर भी, ट्विटर पर काफी ट्रेंड सचिन पायलट के नाम का उनके समर्थकों ने कराया कि पायलट आ रहा है, पायलट आ रहा है। और जो कैबिनेट विस्तार को लेकर वहां किचकिच है गहलोत और पायलट खेमों के बीच में, उसके लिए अशोक गहलोत कब राजी होंगे, कब सचिन पायलट के समर्थकों को जगह मिलेगी, कितनी जगह मिलेगी, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अभी जो ताज़ा खबरें आ रही हैं वो यही है कि जो ये फॉर्मूला कांग्रेस आलाकमान की तरफ से गया है, इसको अशोक गहलोत इसको स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, खुश नहीं है इससे, और उतनी भागीदारी शायद वो नहीं देना चाहते, इस तरह की खबरें हैं। और ऐसे हालात में निश्चित रूप से कहा यही जाना चाहिए कि जिस तरह पंजाब में जो सियासी उथल पुथल कांग्रेस के अंदर है, वैसी सियासी उथल पुथल यहां राजस्थान में एक बार फिर से हो सकती है। और ऐसे में कांग्रेस आलाकमान के पसीने इस बार बहुत ज्यादा छूटेंगे, क्योंकि पिछली बार से अब तक 10-11 महीने हो गए, लेकिन वो जो मसला था वो सॉल्व नहीं हो पाया है अब तक। इस बीच सचिन पायलट ने भी लंबे वक्त तक खामोश रहे, कोरोना और लॉकडाउन के भी हालात थे, लेकिन उन्होंने बीच में कुछ किसान महापंचायतें की और उनमें अच्छी खासी ताकत जुटाई। बीते कुछ दिनों में वो एक बार फिर से जयपुर से बाहर निकलकर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिले हैं। और ऐसे वक्त में माना जाना चाहिए कि पायलट एक बार अपनी सियासी ताकत को, समर्थकों को एकजुट कर रहे हैं। और अगर आने वाले कुछ महीनों के अंदर, कहा तो ये जा रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कांग्रेस आलाकमान इस संबंध में कोई फैसला नहीं लेता, पायलट समर्थकों की मांगे पूरी नहीं होती, तो हो सकता है कि पायलट और उनके समर्थक कांग्रेस को अलविदा कहने का रास्ता बना लें, पायलट किसी दूसरी पार्टी का गठन कर ले या बीजेपी में चले जाएं। बहुत सारे विकल्प हैं उनके पास, लेकिन वो क्या करेंगे, वो जो भी करेंगे उससे राजस्थान में कांग्रेस को धक्का जरूर लगेगा, क्योंकि एक व्यक्ति जो अहम पदों पर रहा हो, जिसके पास अभी सियासत में काम करने के लिए लंबा वक्त हो, लेकिन जो रार है, सियासी रार, वो गहलोत और पायलट की जबरदस्त है। और गहलोत भी अपनी राजनीतिक विरासत जो है वो गहलोत के जो खेमे के नेता हैं उनके विश्वास पात्र हैं, और अशोक गहलोत का एक बड़ा कद अपने आप राजनीति में है, काफी लंबा उनके पास सियासी एक्सपीरियंस है। तो ऐसे में सचिन पायलट एकदम युवा हैं, युवा तुर्क हैं, तो दोनों के बीच में जो सियासी तकरार है वो है सचिन पायलट की सियासी ख्वाहिश राज्य का मुख्यमंत्री बनने की है, और उप मुख्यमंत्री के बाद उनके पास उस ओर वो जा रहे थे, लेकिन इसी बीच ये सियासी घटनाक्रम हो गया। तो आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस आलाकमान इस मसले को नहीं निपटाता है, तो आप तय समझिए कि 2023 के नवंबर-दिसंबर के आसपास जो विधानसभा चुनाव होंगे, उससे पहले तब तक ही गहलोत सरकार का चलना मुश्किल है। और अगर सरकार गिर गई, फिर नए चुनाव होंगे, क्या होगा वो एक अलग स्थिति होगी। लेकिन कांग्रेस आलाकमान को यह झगड़ा सुलझाना ही होगा, क्योंकि पंजाब में जैसा जबरदस्त झगड़ा चल रहा है, वहां 7 महीने बाद चुनाव होने हैं, और अगर पंजाब का झगड़ा, राजस्थान का झगड़ा नहीं सुलझाया गया, तो कुछ और राज्यों में जो खटपट है, जैसे उत्तराखंड में चेहरे को लेकर खटपट है या कर्नाटक में चेहरे को लेकर खटपट है, ये खटपट और बढ़ेगी। और इसका सीधा मैसेज ये जाएगा कि आलाकमान का सख्त अनुशासन कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता नहीं मानते। हालांकि आप एक जीवंत डेमोक्रेसी होने के, एक डेमोक्रेटिक पार्टी होने की कई बातें कहो, लेकिन अनुशासन पार्टी में सर्वोपरि होता है। और कांग्रेस में जिस तरह G23 गुट के नेता खुलेआम बयानबाजी करते हैं नेतृत्व के खिलाफ, वो नहीं दिखाई देता। तो राजस्थान और पंजाब में जो बवाल है उससे कांग्रेस आलाकमान कैसे निपटता है, क्या उसमें ताजा अपडेट्स होते हैं, उस पर मेरी नजर बनी रहेगी। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।